आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर फनकारा आरजू चौधरी हमारे साथ बैठती हैं। आज तो बहुत प्यारी लग रही है। आज इसलिए प्यारी लग रही हूँ क्योंकि मेरा गला भी खराब है और तबीयत भी थोड़ी अपसेट हुई भी। कौन से शहर से ताल्लुक है आपका? सियालकोट से। जहन में आता है कि ये फैसला बड़ा गलत है लाहौर देखने का। आप क्या चाहती हैं कि थिएटर में हो, शोबिज़ में कोई फनकार हो, प्रोड्यूसर हो या फैमिली में हो? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि इन चीज़ों से हट के हो। शादी के बाद आप फील्ड छोड़ देंगे? हाँ जी, अच्छा हमसफर मिल जाए, उसको दुनिया की हर चीज़ मिल जाए, उसको प्यार करने वाला मिले, फैमिली अच्छी मिल जाए, तो मेरे ख्याल में मैं सबको यही कहूँगी कि दोबारा नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर फनकारा आरजू चौधरी हमारे साथ बैठती हैं। इनसे बात करते हैं कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, कुछ खूबसूरती के हवाले से, और बहुत इन्होंने ट्रैक सूट पहना है। पूछते हैं इनसे ये जॉगिंग करते हुए सीधा इधर ही आ गई हैं या ये क्यों पहना हुआ है, तो बात करते हैं आरजू चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आरजू आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। आज तो बहुत प्यारी लग रही है। आज इसलिए प्यारी लग रही हूँ क्योंकि मेरा गला भी ख़राब है और तबीयत भी थोड़ी अपसेट हुई भी। मैं आपको क्या कहूँगा, अब आप ऐसे रहें, सेहतमंद ना हो ताकि प्यारी लगे। कहाँ से? अच्छा आरजू, कौन से शहर से ताल्लुक़ है आपका? जी सियालकोट से। सियालकोट। और लाहौर में कैसे आई? लाहौर में तो मैं आपको अपनी दास्तान क्या बताऊं कि मुझे शौक़ था लाहौर देखने का ना। तब हम लोग ना गांव में रहते थे, समझ लीजिए जिसको कहते हैं पंजाबी में पिंड। पिंड में वहाँ कोई ना तो केबल होती थी ना कोई टीवी वगैरह, आपको पता ही जिस तरह के वो गांव के लोग होते हैं, उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। टाइम पे सो जाना, टाइम पे सुबह उठ जाना। मुझे शौक़ था कि मैं कहती थी कि मैं लाहौर जाऊँ, मैं लाहौर देखूँ। अक्सर लोग जाते थे तो कहते थे लाहौर ऐसे है, तो मैंने कहा कि मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं लाहौर जाऊँ। एक दफ़ा मैंने कहा मैंने जाना ज़रूर है। मैंने अपनी वालदा से बात की कि लाहौर जाना। उन्होंने कहा कभी ये सोचना भी ना, हम लोग इधर के रहने वाले हैं और इधर ही रहना है, तुमने उधर यानी कि नहीं जा सकती। मैंने कहा अच्छा। फिर वो नाराज़, मैंने कहा नहीं मैंने जाना है, मैंने दिल में तैयार कर लिया, मैंने बस जाना है, लाहौर देखना है। तो उन्होंने कहा अगर लाहौर से बाहर घर से बाहर कदम रखोगी तो तुम्हारा और हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं बड़ी सोच में पड़ गई। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आई। मैंने काफ़ी दिन यानी कि ना 8-10 दिन मैंने सोचा कि क्या करूं क्या ना करूं। मैंने कहा घर वालों ने तो नहीं मानना, मैं घर से भाग गई। ये बड़ी खुशी वाली बात है। मैं लाहौर निकल आई। जब मैं यानी कि गाड़ी में बैठ के लाहौर आई, जब मैं अड्डे पे उतरी हूँ तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि लाहौर पहुँच तो गई मैं, मेरा शौक़ पैदा हो गया, यानी कि जो था मेरा वो पूरा हो गया। लाहौर पहुँची हूँ तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो मेरा कोई भी नहीं अपना, मैं कहाँ जाऊँगी। अड्डे पे खड़ी हूँ तो बस मैं देख रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ, तो कहूँगी कि इधर तो मेरा कोई है भी नहीं। मैं घर से तो निकल आई हूँ लेकिन अब मैं इधर करूँगी क्या। फिर जब मैंने ना यानी एक रिक्शे वाला आया, उसने पूछा कि कहाँ जाना है आपने। मैंने कहा कि इसको मैं क्या बताऊँ, उसके मुंह की तरफ देखो, कह रहे हैं कि कहाँ जाना है आपने। तो मैंने कहा कि मैं उसके मुंह की तरफ, तो वो कहता है कि मैं पूछ रहा हूँ भाई ना आपने कहाँ जाना है। मैं ना जैसे कि एक परेशान नहीं लड़की हो जाती है, मैंने रोना शुरू कर दी। मैंने कहा पता नहीं कौन बंदा है ये। वो मुझे कहता है कि बहना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका भाई हूँ, मुझे बताएं आपने कहाँ जाना है। मैंने उसको बताया, कहता घर से भाग के आई हो। मैं तब भी परेशान, कहते हैं कि किसी से इश्क है उसके लिए भागी हो। मैं और रोना शुरू कर दिया। तो उसने कहा बहना आप परेशान ना हो, तो यानी कि आप मुझे अपना भाई समझो। मैंने उसको यानी कि कहता है कि मैंने कहा भाई मेरा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस मुझे लाहौर देखने का शौक़ था, मैं लाहौर आ गई। वो कहता है कि चलो अब कहाँ जाओगी। मैंने कहा मेरी तो कोई जगह नहीं है। कहता चलो मुझे अपना भाई समझो। मैं यानी कि वो उसके घर चली गई मैं, यानी कि उसकी मिसेज भी थी, यानी कि बड़ा मुझे यानी कि प्यार उन्होंने बिठा के मुझे पूछा कि आप क्यों घर से बाहर, यानी कि आप माशाल्लाह प्यारी भी, जो आपको पता नहीं है कि लाहौर शहर है, कि अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कोई गलत हो जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए, तुमने ये नहीं सोचा घर से निकलते हुए। मैंने कहा नहीं बस मुझे शौक़ था लाहौर आने का। साथ रोई भी जा रही हूँ, बातें भी करी जा रही हूँ। उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया, यानी कि समझने के, यानी कि एक जैसे कि भाई तो अपना यानी कि नहीं था, लेकिन उसने भाई बन के दिखाया मुझे।
उसने अपने घर में रखा, यानी कि रात हुई, हम लोग सो गए, सुबह उठे, उन्होंने मुझे पूछा कि अब आप क्या करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि आप अपने घर वापस चली जाओ। मैंने कहा मैं तो घर गई तो या तो वो मुझे मार देंगे। मैंने कहा मैंने अब घर नहीं जाना। कहते फिर आप इधर क्या करोगी। मैंने कहा मुझे ये नहीं समझ के मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, तो बस मैंने अब नहीं, वापस नहीं जा सकती, मैं जाऊँगी तो मेरे लिए मौत है। अभी मैंने बहुत यानी कि लाहौर देखना है तो मैं अभी नहीं जा सकती। उसने कहा फिर आप क्या करना चाहोगी, कोई नौकरी कोई जॉब करोगी आप। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस जैसे भी मैं अभी फ़िलहाल इधर ही रहूँगी, जैसे मेरा कोई अच्छा सिस्टम बनेगा या कुछ होगा मैं फिर यानी कि आपकी भी तकलीफ़ ख़त्म कर दूँगी। उसने कहा कि आप बेशक जितनी देर मर्ज़ी रहे, मैं हम आपके भाई हैं, ये आपकी भाभी है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप यानी कि समझ लेके बहनें भी ज़्यादा देर नहीं रहती हैं घर पे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अपने आने वाला वक्त क्या करेंगे आप। मैंने कहा भाई मैं कोई जॉब कर लूँगी। और उसने कहा चलो ठीक है, मैं पता करूँगा, किसी को जॉब का पूछूँगा, फिर मैं पूछ के आपको बताऊँगा। बस वो आया, उसने ना कहा कि बस में एक नौकरी है, बस होस्टेस की। हाँ बस होस्टेस की नौकरी। मैंने कहा चले ठीक है। तो नौकरी में यानी कि करना शुरू हो गई। रात को फिर वापस घर आती थी, मैं खाना शाना खाया, उन्होंने खाना शाना देते थे, खा के फिर उसके बाद मैं टीवी देखती थी, उसमें लगते थे स्टेज ड्रामे। मुझे बड़ा शौक़ पैदा हुआ, यानी कि दीदार हो गई, नरगिस हो गई, जे खुशबू वगैरह हो गई, इनके मैं ड्रामे देखती, शौक़ पैदा हुआ। मैंने कहा क्यों ना मैं ये भी काम करूँ। मुझे यानी कि दिन पे दिन ना मुझे शौक़ पैदा होना शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं मैं यही काम करूँगी। खैर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई मैंने ना यानी कि ये जो यानी कि उस टाइम तो मुझे पता नहीं था स्टेज क्या होता है क्या नहीं, ये नहीं पता। मैंने कहा ये जो लड़कियाँ जहाँ काम करती हैं मैंने भी वहाँ काम करना है। कहते हैं उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ये काम आपके लिए सही है या नहीं है, आपके घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं करेंगे, तो आप सोच समझ के आपने जो भी कदम उठाना है। मैंने कहा भाई नहीं मैंने यही करना है। वो कहते अच्छा चले ठीक है। उनका कोई ना यानी कि स्टूडियो में वो यानी कि आते होते थे, उनके कुछ जानने वाले थे, गुजरांवाले के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने उनसे बात की। खैर उन्होंने कहा डांस तो मुझे यानी कि आपको पता वैसे भी घरेलू औरतें करती हैं, हल्का फुल्का मुझे आता था। उन्होंने कहा कि जी हाँ टीम बन रही है गुजरांवाला में। मैंने पेंडू बिगड़ा जाए ड्रामा पहला मैंने किया उधर। खैर जब मैं सोच रही थी मैं इनके काम करूँगी, मेरा एक दफ़ा मैं घबराई भी हूँ, हाथ पाँव भी कांप रहे थे कि मैं कैसे इतनी आवाम के सामने जाऊँगी। बड़ा मैं यानी कि नर्वस हुई। खैर मुझे सब ने सपोर्ट किया, जितने भी आर्टिस्ट थे। उन्होंने कहा कि आप नर्वस ना, हम आपके साथ हैं, जैसे ही आप सेट पर जाएंगे हम लोग आपको यानी कि ना मीट कर लेंगे, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। खैर मेरा दिल छोटे से बड़ा हो गया। और उसके बाद आपने खूब डांस किया। खूब मैंने ऐसे करके मैंने डांस किया। फैमिली उसके बाद आपने राब्ता किया? जब मैं यानी कि फौरी तौर पे नहीं किया, जब मैंने देखा कि मेरा नाम बन गया, यानी कि मुझे लोग जानना शुरू हो गए हैं, पैसे आना शुरू हो गए हैं, फिर मैंने अपने घर वालों को यानी कि कॉल की। बड़ा डरते पहले तो यानी कि वो सही तरीके से बात नहीं करते थे। उन्होंने कहा तुम हमारे लिए मर गई हो, ठीक है। फिर मैंने कहा यानी कि फिर मैं यानी कि करती थी, माँ थी वो। खैर मैं कहती थी कि मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि बस तुम घर से निकल गई हो हमारे लिए, तब से ऐसे आस्ता यानी कि बात करते करते बड़ा उनको समझाया, सारा कुछ किया। खैर वो माँ थी, उसने घर वालों के अब्बू से भी बात की, यानी कि बहन भाइयों से भी बात की। खैर मना लिया, आना जाना। अच्छा अब कभी जहन में आता है कि ये फ़ैसला बड़ा गलत था लाहौर देखने का? हाँ फ़ैसला तो मेरा गलत था, लेकिन ये सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी मैंने किया, जैसे मैं आई और यानी कि अब यानी कि मैं वापस भी जाऊँ तो तब भी वो चीज़ नहीं है, अगर यानी कि छोड़ती हूँ तब भी वो चीज़ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस यानी कि निकल नहीं सकती हूँ। निकलूँगी तब जब मुझे कोई अच्छा यानी कि ज़िंदगी का हमसफ़र मिलेगा तो फिर ही हो सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अगर हमसफ़र आप क्या चाहती हैं कि थिएटर में हो, शोबिज़ में कोई फ़नकार हो, प्रोड्यूसर हो, या फैमिली में हो? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि इन चीज़ों से हट के हो। शादी के बाद आप फील्ड छोड़ देंगे? हाँ जी, शादी के बाद मैं फील्ड नहीं करूँगी, यानी कि
इंसान तो तब करता है ना कि यानी कि एक चीज़ यानी कि किसी को ज़रूरत होती है जब अच्छा हमसफ़र मिल जाए, उसको दुनिया की हर चीज़ मिल जाए, उसको प्यार करने वाला मिले, उसको यानी कि फ़ैमिली अच्छी मिल जाए, तो मेरे ख्याल में मैं सबको यही कहूँगी कि दोबारा नहीं आना चाहिए। और मैं एक और बात, जो ये यानी कि लड़कियों को शौक़ है, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अपने माँ बाप की वो बात माने, ठीक है ना, जैसे वो कहें वैसे ही करें। ये फिर जितना समझती है ना कि आसान है, इतना आसान नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि वो इसके बारे में ना सोचें, वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, अपनी फैमिली की मान के चलें। ये फील्ड इतनी आसान नहीं है। मेरा ये सब यानी कि जो आने वाली लड़कियाँ जिनको शौक़ है, मेरा उनको ये मैसेज है। बहुत मेहरबानी आरज़ू जी, आपने अपनी दास्तान, अपनी स्टोरी हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की। तो आरज़ू चौधरी ने बताया कि घर से कैसे निकली, बस होस्टेस कैसे बनी और उसके बाद ये थिएटर में कैसे आई, अब ये कैसे काम कर रही है। तो शान पाकिस्तान को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। मैं हूं आपका देसी एंकर। मिलते हैं एक नए गेस्ट, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।